बहुत हो गई ये बातें कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है। बहुत हो गई ये बातें। वो बंदे जिन्होंने हमेशा बाबर आजम के खिलाफ बोला, मैं उनको कहता हूं कि भाई तुम लोग जानते ही क्या हो बाबर आजम के बारे में, कि बाबर आजम क्या चीज है। तुम लोगों को कभी एहसास हो ही नहीं सकता, बिकॉज तुम्हारे दिमाग के अंदर एक ऐसा भरोसा भरा हुआ है कि तुम लोग कभी भी बाबर आजम की वैल्यूज को पहचान नहीं सकते। मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी और उसके अंदर मैंने कहा था कि इस बात को यहां पर खत्म कर देते हैं। अब बाबर आजम की मैं ओडीआईज पर ही बात करूंगा, लेकिन इन लोगों ने नहीं मुझे बाज आने दिया, नहीं रहने दिया मुझे, और मुझे एक बार फिर से बाबर आजम के टी20 को लेकर वीडियो बनानी पड़ रही है, क्योंकि ये बंदे इतनी आसानी के साथ सीधे होने वाले नहीं हैं। इन लोगों को इनकी औकात बार बार मुझे दिखानी पड़ती है, ताकि इन लोगों को पता चल सके कि बाबर आजम क्या चीज है और किस मुंह से ये कहते हैं कि बाबर आजम टी20 का प्लेयर नहीं है। बाबर आजम टी20 का प्लेयर है या नहीं है, वो डिसाइड अभी आज की इस वीडियो के अंदर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप दोस्तों की मोहब्बत ही हमेशा चाहिए होती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी बहुत बार कहा कि मैं किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो बंदे जो कहते हैं बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 2016-17 से लेके 2023-24 तक पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए किया क्या है, तो जो किया है बाबर ने, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। क्योंकि बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए 3 टी20 इंटरनेशनल सेंचुरीज बनाई, जो और किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने नहीं बनाई। बाबर आजम ने 39 टी20 प्लस रन्स किए, और उनके अंदर बाबर आजम की जो एवरेज है, उनके अंदर जो बाबर आजम की स्ट्राइक रेट है, वो सब आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आपको दिखाई दे रहा है। अगर आंखें आपकी काम करती हैं तो आप देख सकते हैं बाबर की क्या स्ट्राइक रेट है। उनमें से जो विनिंग कॉज में है, उनका भी सारे का सारा मुद्दा कटा चटा आपके सामने है, और उनमें से बाबर की स्ट्राइक रेट और बाबर की जो 50 प्लस रन्स हैं, वो सब आपके सामने है, और मोस्ट बाई एनी पाकिस्तानी है। यहां तक जो लोग कहते हैं बाबर की परफॉर्मेंस वीक टीम्स के अगेंस्ट है, तो वो आप देख लो कि अगर बाबर ने 123 या 125 टी20 इनिंग्स खेली हैं, तो वो सारी की सारी क्या वीक टीम के खिलाफ ही खेलता रहा है आज तक। सब कॉन्टिनेंट के अंदर जाकर बाबर की क्या परफॉर्मेंसेस हैं, वो भी आपको दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पे। और अगर हम इसी बीच में अदर प्लेयर्स की बात करें, तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात आप दिखा दो कि 2016 या 17 से लेके 2025 तक के बीच में किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर की परफॉर्मेंस बाबर आजम से मैच करती है? किसी भी पाकिस्तानी बल्लेबाज की, किसी भी पाकिस्तानी बैट्समैन की बाबर से मैच करती है? विद ड्यू रिस्पेक्ट, बाबर आजम जिसकी मैं फखर जमान जिसकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, उसी फखर जमान ने वर्ल्ड कप के अंदर एक भी 50 नहीं स्कोर की। किसी भी टी20 वर्ल्ड कप के अंदर उस बंदे की एक भी 50 नहीं है। कितनी 16 से 18 इनिंग्स उसने खेली हैं, जिनके अंदर उसकी एवरेज, जिसके अंदर उसकी स्ट्राइक रेट, जिसके अंदर एक भी 50 वो बनाने में कामयाब नहीं हो सका। यहां पे आके बातें करते हैं फखर जमान इज बेटर देन बाबर आजम। बाबर आजम से बेटर कोई नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। बाबर आजम के खिलाफ जस्ट प्रोपोगेंडा बनाया गया, और सिर्फ इतनी सी ही बात है, बाबर आजम जितना बड़ा प्लेयर है उतना बड़ा कोई और हो नहीं सकता, और इन लोगों की औकात ही नहीं है कि ये बाबर आजम को एक्सेप्ट कर सकें। मैं बार बार रिपीटेड ये बात कहता रहता हूं। बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पर उंगलियां उठाने वाले बाबर देखें, 2000 मेरा ख्याल 6 से टी20 इंटरनेशनल स्टार्ट हुए थे। 2006 से हमने 2007 का टी20 वर्ल्ड कप खेला, जिसके अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल हुआ, पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया। 2009 के अंदर फिर से हुआ, पाकिस्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई की, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया, हम टी20 चैंपियन बन गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 2009 से लेकर 2016 तक, जब तक बाबर आजम नहीं खेल रहे थे, हमने क्या कर दिया भाई? हमने कौन सा ऐसा जिसको कहते हैं कि कोई बड़ा कारनामा सरंजाम दे दिया था? 2009 से लेकर 2016 तक जो 7 साल का अरसा गुजरा था, उसके अंदर हमने क्या उखाड़ लिया? कौन सा हमने फाइनल खेला भाई? उस बीच में कोई फाइनल नहीं खेला हमने, ना ओडीआईज का ना टी20 का। 2017 के अंदर पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, जो एक बहुत बड़ा कारनामा कहा जाता है, लेकिन उसके बाद क्या हालात रहे?
2021 में हमने सेमीफाइनल खेला, 2022 में हमने फाइनल खेला। किसकी क़यादत में? बाबर आजम की क़यादत में और बाबर आजम की मौजूदगी में। यहां पर लोग कहते नहीं बाबर ने क्या किया। भाई साहब, सेमीफाइनल और फाइनल खेलना को खाला जी का वाड़ा नहीं होता, वहां तक भी पाकिस्तान की टीम को पहुंचाया। और सबसे बड़ी बात कि बाबर के जो T20 वर्ल्ड कप के रिकॉर्ड्स हैं वो किसी और पाकिस्तानी से मैच ही नहीं होते। इतनी आला परफॉर्मेंसेस हैं बाबर आजम की T20 वर्ल्ड कप के अंदर। बाबर आजम को सिर्फ 9 रन की जरूरत है, ओनली 9 रन की जरूरत है। अगर वो 9 रन T20 क्रिकेट में और बना लेते हैं तो दुनियाई क्रिकेट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो बैट्समैन बन जाएंगे। ये क्या कम है आप लोगों के लिए? कौन सा पाकिस्तान का बैट्समैन कभी नंबर 1 बना, ना ओडीआईज में ना T20s में? 2007 से 2008 से 9 से 10 से 11 12 15 16 17 18 19 तक मुझे दिखा दो कौन बना। बाबर आजम के सिवा कोई भी बैट्समैन पाकिस्तान का नंबर 1 नहीं बन पाया, ना ओडीआईज की रैंकिंग्स में ना T20 की रैंकिंग्स में। बाबर आजम बना। क्या ये कम है तुम लोगों के लिए कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है? किस मुंह से ये बात कहते हो कि बाबर T20 का प्लेयर नहीं है? किस मुंह से कहते हो? 2 बार 2022 में 2023 में बाबर आजम कंसेक्टिव 2 बार ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड ले उड़ा। और कौन तुम्हारा माइका लाल है जो ये रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ? किसको और को अवार्ड मिल गया? भाई मुझे दिखा दो कोई लाकर। कोई बाबर आजम के बराबरी का नहीं है। ड्यू रिस्पेक्ट सब प्लेयर्स की मैं करता हूं। अगर ये बात कहते हैं कि भाई बाबर आजम की मौजूदगी में पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, तो बाबर आजम की मौजूदगी के अंदर आप पाकिस्तान के तमाम खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस उठा के देख लो, बाबर के अलावा किसी की परफॉर्मेंस ही नहीं है। वही बंदे जो बाबर और रिजवान के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, वही बंदे बाबर और रिजवान की उन्हीं परफॉर्मेंसेस की वजह से जो मैचेस जीते हैं, इन्हीं की। मैं गारंटेड आपको कहता हूं और क्लियर कट कहता हूं, जिस मैच के अंदर बाबर और रिजवान दोनों की परफॉर्मेंस आई वो मैच पाकिस्तान ने जीता। जिसके अंदर इन दोनों की परफॉर्मेंस नहीं आई वो पाकिस्तान मैच हार गया। ये 100% है, 100% है। 3 बार 200 प्लस पाकिस्तान ने चेज किया। 2 बार बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की, 1 बार बाबर आजम 90 प्लस करके उसमें आउट हुआ। सारे विनिंग कॉज में आए। किसकी परफॉर्मेंस की वजह से? बाबर की परफॉर्मेंस की वजह से। उन्हीं के अंदर जिस वक्त ये शाहीन शाह अफरीदी खेला करते थे, यही हारिस रऊफ खेला करते थे, इनकी परफॉर्मेंस नहीं आती थी। पाकिस्तान के बैट्समैन स्कोर कर जाते थे, बॉलर्स की वजह से आके मैचेस हम हार जाते थे। अगर पहले हमारी बॉलिंग आती थी 220 230, यही बॉलर्स को पड़ जाते थे, चेज करने के लिए आते थे। अगर चेज हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं हुआ तो सारे जिम्मा बाबर के, सब कुछ बाबर के जिम्मे। अब वही बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी से 4 रन डिफेंड नहीं हुए आखिरी बॉल पर, सबने शाहीन शाह अफरीदी को कोसा। किसी ने नहीं बात की कप्तान के ऊपर, किसी ने नहीं कहा कि भाई हमने रन कितने बनाए थे। रन्स भी तो हमने 133-34 ही किए थे, हमने कौन से कोई बड़े रन्स कर लिए थे। लेकिन नहीं, किसी ने बात नहीं की बल्लेबाजों पर, सबने ब्लेम डाल दिया शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर। तो जब बाबर की कप्तानी में यही लड़के खेलते थे, तब तो कोई नहीं कहता था कि शाहीन शाह अफरीदी की वजह से हम हारे हैं। तब कोई नहीं कहता था हमारे बॉलर्स 220-30 खा गए। अगर कोई कहता था तो उसकी सुनी नहीं जाती थी। कसूर बॉलर्स का मुद्दा बाबर आजम के ऊपर डाल देते थे कि बाबर की वजह से मैचेस हारे हैं। बाबर ने 50 कर ली, मुद्दा बाबर के ऊपर कि भाई साहब बाबर ने तो 35 गेंदों पे 50 की, 34 पे की, 32 पे की। बेटा अब भी वही कुछ ही है। अब भी तुम्हारे साइम अयूब ने 34 गेंदों पे 50 की। अब भी ये फखर जमान 26 गेंदों पे 28 करके जाता है। अब भी ये फखर जमान अगर 50 करे भी कभी तो 38 गेंदों पे जाके करता है। अब भी तुम्हारे सारे बल्लेबाज वैसा ही खेल रहे हैं, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। साहिबजादा फरहान ने भी 50 की, उसने भी 30 प्लस गेंदों पे की। सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अगर सिर्फ एक बात इसको लेकर की जाए कि बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है, तो फिटे मुंह है भाई तुम लोगों की सोच पे। ये मेरा ख्याल है कि अब आखिरी वीडियो थी इस T20 को लेकर, जिसमें मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया कि बाबर आजम T20 का प्लेयर है या नहीं है। आज तक 2015 से बाबर का डेब्यू हुआ था, 2016-17 से उसने T20 इंटरनेशनल्स में कदम रखा। तब से लेके अब तक पाकिस्तान के लिए जो कुछ बाबर ने उखाड़ा, जो कुछ बाबर ने परफॉर्म किया, जितना हाई लेवल तक पाकिस्तान की ओडीआई टीम को नंबर 1 बनाया, जो कुछ पाकिस्तान के लिए हुआ, जस्ट बाबर आजम की वजह से हुआ। बाबर नहीं है, आप वीक टीम को भी स्ट्रॉन्ग टीम बोल रहे हो। बाबर था, तुम्हें सारी टीमें वीक लगती थी। तुम्हें लगता था न्यूजीलैंड की सी टीम है, वेस्ट इंडीज की डी टीम है, तुम्हें लगता था ऑस्ट्रेलिया की हल्की टीम है, साउथ अफ्रीका की तुम्हें हर टीम हल्की लगती थी। अब बाबर नहीं है, तुम्हें हर टीम भारी लग रही है। बाबर नहीं है, तुम्हें हर टीम ऐसी लग रही है कि ये दुनिया की सबसे टफेस्ट टीम है। तुम अपनी जीत को उस
स्टेज पे पहुंचा रहे हो, अपने एक बैट्समैन की 50 को तुम वहां पे पहुंचा रहे हो कि शायद इसने कोई दुनिया का अनोखा काम कर दिया। भाई 50 का क्या है, 50 तो भाई साहब बॉलर भी आके बना जाते हैं, नंबर 10 पे खेलने वाले आके सेंचुरियां मार जाते हैं, और तुम यहां पे अपने बल्लेबाजों की 34-35 गेंदों पे 50 को लेके मान कर रहे हो। यही सोच का डिफरेंस है। वो जो बंदा आज तक पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करता रहा, उस बंदे को नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है और उसकी परफॉर्मेंसेस को दबाया जा रहा है। लेकिन हम हैं, हम कहेंगे, हम हमेशा सपोर्ट करेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमें पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और इसीलिए हम उस बंदे को कभी गिरने नहीं दे सकते जिसने पाकिस्तान के नाम को हमेशा रोशन रखा। अगर बाबर आजम को पूरी दुनिया के अंदर पहचाना जाता है तो पाकिस्तान की वजह से पहचाना जाता है। वो सिर्फ बाबर आजम की बात नहीं होती, वहाँ पे बात होती है कि बाबर आजम कहाँ का, पाकिस्तान का। जहाँ भी बात होती है कोई ये नहीं कहता कि ये बाबर आजम पाकिस्तान का नहीं है, किसी और का नाम तो नहीं यूज होता है, पाकिस्तान का नाम यूज होता है। प्राउड फील होता है तो पाकिस्तानियों को होना चाहिए। पाकिस्तानी ही बैठ के बाबर आजम के खिलाफ बोलते हैं तो शर्म से उनको डूब मरना चाहिए। दिस वाज माय लास्ट वीडियो अबाउट T20 ऑफ बाबर आजम। बाबर आजम T20 का प्लेयर है या नहीं है, वो अब आपके हाथ में फैसला है। हमारे लिए कल भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। बाबर आजम T20 का प्लेयर था, है और रहेगा। बाबर आजम जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।